नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। 7 जुलाई 2022 तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का समय है और बिटकॉइन जो है 20,300 यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है। तो एक सर्टेन रेंज में चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं और ये हो भी रहा है। यहाँ से पूरे चांसेस है एक बार ये 17,000 16,500 का लेवल टेस्ट करे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे आज आपने देखा होगा, मैंने आज ग्रुप में भी, जो हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है। तो वहां पे भी मैंने एक फोटो शेयर करी थी कि किस तरह बेयर मार्केट से बुल मार्केट का फेज चलता है और कौन कैसे कब कहां बाय और सेल कर रहा होता है। अगर आप उस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गेम कैसे चलती है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गिरी मार्केट में खरीदना, अपने मन को समझाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। उनका दिमाग का, किसी भी आदमी के दिमाग का जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो ऐसे ही बनाया जाता है कि उसको चढ़ते प्राइस में खरीदना अच्छा लगता है और गिरते प्राइस में बेचने में उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो इतना लॉस जो होने वाला था वो मैंने बचा लिया। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझता है कि आपने जो लॉस तो बचा लिया, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी तब आप उसको महंगे प्राइस में खरीद लोगे और ये वापस नीचे आ जाएगी। तो बात करते हैं उसी चार्ट की जो मैंने उसमें शेयर किया था, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। तो आपने देखा होगा कि कैसे जब प्राइस नीचे होते हैं स्टेल्थ मोड में, उस टाइम जो बाइंग चल रही होती है, तो बेसिकली ये बाइंग वही होती है जो एक, जिसको हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं, या जो हम बोलते हैं कि मार्केट एक रेंज में चल रही है। तो ये जो स्टेल्थ मोड में जो बाइंग हो रही होती है, या कई बार उससे भी नीचे इतनी बुरी सिचुएशन मार्केट में बना दी जाती है और उससे भी नीचे प्राइसेस पे जो है बाइंग शुरू हो जाती है। जो बड़ा पैसा है वो वहां पे बाइंग शुरू कर देता है, जो इनसाइडर है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इन लोगों को समझ आ जाती है, ये जो बड़ा पैसा जिसे हम बोलते हैं, उससे पहले जो था वो इनसाइडर था। तो बड़ा जो पैसा होता है उसको समझ आने लग जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है और यहाँ पे बाइंग हो रही है। इनसाइडर को पता है लेकिन हमें वो बात पता नहीं है, तो वो उसमें अपनी बाइंग शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मीडिया में हल्ला होने लग जाता है और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी आंख खुलनी शुरू होती है। वो चढ़ते प्राइस में बड़ा खुश हो रहा होता है खरीद के। लेकिन यहाँ पे स्टोरी जो है उल्टी चलती है। जब आप खरीद रहे होते हैं, चढ़ते प्राइस में बाय कर रहे होते हैं, तो बड़ा पैसा, इनसाइडर, ऑपरेटर सब बेच रहे होते हैं। फिर उसके बाद मार्केट जो है एक बार नीचे की तरफ जाती है और फिर एक बुल ट्रैप बनता है। बुल ट्रैप में होता है कि मार्केट जो नीचे गिरती है एक बार ऊपर की तरफ आती है, जिसमें ये लगता है कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगी, पर एक्चुअल में वो बुल ट्रैप बन रहा होता है। यानी कि एक लास्ट झटका रिटेल इन्वेस्टर को या अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को या डम मनी को लास्ट झटका दिया जाता है और उसके बाद मार्केट को धड़ाम से नीचे गिरा दिया जाता है और फिर वही कंसोलिडेशन फेज शुरू हो जाता है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो इनसाइडर शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आप दुनिया की किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में चले जाना, दुनिया के किसी भी, कितनी आप इसको ऑनलाइन कर दो, कितनी ही आप इस पे गवर्नमेंट इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे, कितना भी कुछ कर दे, पिछले 500 सालों से यही सर्कल चलता आया है और अगले 5,000 साल तक यही सर्कल इसी तरह चलता रहेगा। तो इस चीज को अगर आप समझ लोगे, इस चीज को अगर आप जान लोगे, तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। आपको जो है चीजों को समझने में ज्यादा जो है दिक्कत आएगी नहीं। ऐसा हमेशा से ही होता आया है और आगे भी यही होगा। इसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। तो उसी हिसाब से जो है आपको भी चलना है। लोअर प्राइसेस पे स्ट्रॉन्ग एसेट बाय करनी है और हायर प्राइसेस पे उनको बेच देना है। और ये जो चढ़ते प्राइस में आप नए नए टोकन के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, आप अल्टीमेटली उसमें फंस रहे होते हैं। आप अल्टीमेटली उसमें एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि उसका दोबारा वो प्राइस कभी आ नहीं पाता है और आप जो है उस प्राइस का दोबारा इंतजार करते रह जाते हैं या फिर अंत में उसको लॉस में बेच के निकल जाते हैं। तो ये सारा स्टोरी जो है दोस्तों इसी तरह चलता आया है और इसी तरह चलता रहेगा। अब आपको इससे अपने आप को कैसे बचाना है,
या तो आप इसको समझ लीजिए, खुद कर लीजिए, जान लीजिए, या फिर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमने ये बहुत देख लिया है। जब आप भी 8-10 साल इसको देख लोगे, 4-5 साल इन सर्कल को समझ लोगे, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहो हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।